हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू ओडिया विद्या चैनल। आपण मैंने केमिति अछंती आशा करछि भलरे थिबे। आज हम स्टार्ट करबा क्लास 7 पाठ 2 माड़ाहांडी कथा। चलन देखिबा कोन माड़ाहांडी कथा कोन देइछि से विषय रे। लेखक गला गोपाल चंद्र प्रहराज। ठीक अछि। पाठ 1 रे कलामानिकर भल भाबरे छाडी देइछु। जदि देखिनांती कोन करछंती जल्दी जाई देखंतु। चला आज हम देखिबा माड़ाहांडी कथा पाठ 2। ठीक अछि। एक देश रे गोटे चकुलिया पंडिया थाए। सेठी भारी गरीब। कौन एक देश रे गोटे चकुलिया पंडिया थाए। सेठी भारी गरीब। से माटी एवं पुओटीए। से किए माटी एवं पुओटीए। पुओ नीति भिक मागी जाए। पुओ भिक मागी जाए। 6 गाँ गले सेरे आणे 9 गाँ गले सेरे आणे। एमितिका महाप्रभु माया तो दिने से चकुलिया पंडा केते आड़े बुलिला जे सेरे की कथा तो तेणिकी थाउ ताकू पोषेले चाउल सुधा भी भिक मिलला नहीं। कौन है गोटे देश रे गोटे चकुलिया पंडा थाए एवं से भारी गरीब। से माटी एवं पुओटीए रोते। पुओ नीति भिक मागी जाए। 6 गाँ गले सेरे आणे 9 गाँ गले सेरे आणे। एमतीका महाप्रभु माया तो दिने चकुलिया पंडा कौन भिक मागिया जाइए केते आड़े बुलिला सेर के कथा तो तेणिकी थाउ ताकू पोषे हेले चाउल सुधा भिक मिलला नहीं से दिन। ठीक अच्छे। लोके भिक देवे कौन बेलकु बेल ताको गाँ पिला सब टेका बोलू लदी माड़ मारी गाँव तड़ीदेले। भिक तो से मिलला नहीं किंतु गाँ पिलाए टेका पथर मारी ताको गाँव तड़ीदेले। पछुकू चकुलिया पंडा बिचराटी कांदी बोबई पलि आइला। जेहेतु भिक मिललानी टेका पथर मारी तड़ीदेले चकुलिया पंडाटी कांदी बोबई पलि आइला। विचारिला आउ ये निर्लज मुह देखाई घर को जीवी नहीं। कौन विचारिला आउ ये निर्लज मुह देखा घर को जीवी नहीं। यह विचारी चोर को मान करी खपराई खाइला भलिया कांधरे तुच्छा जाउणीटे पकई जाऊए। किए जाऊे चकुलिया पंडा। जेहेतु से दिन किसी भिक मिललानी ताकू से बहुत मन दुखे कहला निर्लज मुह देखा घर को जीवी नहीं। यह विचारी से आगू चलची जाऊ जाऊ खंडे दूर से देखला बेलू गोटे उत्तम सुंदर पद्म पोखरी। से जाऊ जाऊ से बाटर मन दुखरे जाऊ जाऊ गोटे उत्तम सुंदर पद्म पोखरीटे देखला। से कला भंवर भली पानी। कौन कला भंवर पानी माने निर्मल स्वच्छ पूरा परिष्कार पानी। ठीक अच्छे। से जो कला भंवर पानी पोखरी जाक शंख मलमल पत्थर पहाच बसी। कौन है पोखरी चारिपाख जाक कौन शंख मलमल पत्थर पहाच बसी। ठीक अच्छे। देखिए गाँव मानक पोखरी साइड मानक पत्थर एमती थाक थाक दिया जाए पूरा शंख मलमल पत्थर चिकचिक करुच्ची पूरा। ठीक अच्छे। यार तो सेते भोक शेष करड़ी जलू थाए। करड़ी जलू मैंने भोकरे पेट मोड़ी होता है। ठीक अच्छे। ये कौन कर ताकू आ बुद्धि बाट दिशु न था। क्या चकुलिया पंडा क्या बुद्धि बाट दिशु न थाए। ये पानी की देखला कि या मन में भारी लोभ है। ये पानी की देखला कि मन में कौन लोभ है कारण जेहेतु कला भंवर पानी पूरा निर्मल स्वच्छ परिष्कार ये पानी की देखी या मन में लोभ है। जीवन विकल पानी कूल पाहाच उपरे लत किना बसीगला। से जो शंखमलमल पाहाच तापर जाई चकुलिया पंडाटी बसीगला। ठीक अच्छे। देखला से काच केन्दु भलिया पानी मुकुंदी होईची। कौन देखला से जो निर्मल स्वच्छ परिष्कार पानी काच केन्दु भलिया पानी। ठीक अच्छे। 7 तल पानी रे रूपापातिया टिके पकईदेले ऊपर को फुटी जगजग दिशब। चकुलिया पंडा कही 7 तल पानी रे रूपापातिया टिके पकईदेले माने पानीटा एते स्वच्छ एते परिष्कार जे कही रूपापातिया टिके पकईदेले भी चकचक दिशब। ठीक अच्छे। चकुलिया पंडा से पानी चल चल कर डाण हाथ में धरू थाए। चकुलिया पंडा जाई से शंखमलमल पाहाच पर बसिला एवं से काच केन्दु भलिया पानी की देखी कौन कहला रूपापातिया टिके पकईदेले मध्य जगजग दिशब। तापर पर चकुलिया पंडा से पानी चल चल कर डाण हाथ में धरू थाए। एणे मन को मन बाँरे होइबापई मुहर कौन कहूए भात खाऊँ डाली खाऊँ दूध खाऊँ मौरी खाऊँ आंबिल खाऊँ खीरी खाऊँ। देखो चकुलिया पंडा जाई से शंखमलमल पाहाच पर बसिला एवं तार डाण हाथ में चल चल कर पानी आनी बाँरे होइबापई मुहर कहूए भात खाऊँ डाली खाऊँ दूध खाऊँ मौर खाऊँ आंबिल खाऊँ खीरी खाऊँ। ये सब से मन मन आंजुल पानी आनी कहूए। ठीक अच्छे। जी आम ये पेजर समरी आम देखीदे। लेखक कौन गोपाल चंद्र प्रहराज माड़ाहांडी कथा। ठीक अच्छे। गल्पर गोटे गरीब चकुलिया पंडा कथा कहुई। से माँ सहित रोते। गल्पर क्या कथा कहुई गोटे चकुलिया पंडा और ता माँ कथा कहुई और भिक्षा मागी से जीवन कटुले। दिने से बहुत गाँ घूरिले भिक्षार चाउल पर्यंत पाइले ना। दिने से बहुत गाँ बुलिले कौन भिक्षा मिलला नहीं। ठीक अच्छे। गाँव पिला माड़ माड़ी तड़ीदेले। एथे से दुखित हो घर को फेरी जावाक मन कला ना। दुखित है और कहला निर्लज मुह नहीं कहीं घर को जी। ठीक अच्छे। से चली चली गोटे सुंदर पद्म पोखरी पाखे पहुँचला। भोक और तरसरे क्लांत होई से पोखरी पाखे बसी पानी पीवा को लगिला। पानी पीता बेले निज मन को मन सांत्वना देवाई से मुहर कौन कहूला भात खाऊँ डाली खाऊँ दूध खाऊँ अर्थात से भोकरे थिले मध्य मन में भल भल खाद्य खाइबार कल्पना करुला। ठीक अच्छे। नेक्स्ट जा देखो नेक्स्ट कौन देती कौन कहला आंजुल पानी आनी चल चल कर डाण हाथ में आंजुल पानी आनी कौन कहला भात खाऊँ डाली खाऊँ ननमन खाऊँ पोटल चकुली खाऊँ
ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦରବ ନାଁ ଧରୁଥାଏ, ଚଳେ ଲେଖାଏଁ ପାଣି ପିଉଥାଏ। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାଟି ନିଜ ଡାହାଣ ହାତରେ ଚଳ ଚଳ ପାଣି ଆଜି ନିଜ ମନକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟର ନାମ ଇଏ କରୁଥିଲା। ଭାତ ଖାଉଁ, ଡାଲି ଖାଉଁ, କ୍ଷୀରି ଖାଉଁ, ପିଠା ଖାଉଁ, କାକରା ଖାଉଁ, ନାମନି ଖାଉଁ, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦରବ ନାଁ ଧରୁଥାଏ, ଚଳେ ଲେଖାଏଁ ପାଣି ପିଉଥାଏ। ସେ ପୋଖରୀରେ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି? ଗଙ୍ଗାମାତା ଥାଆନ୍ତି। ସେ ପୋଖରୀରେ ଗଙ୍ଗାମାତା ଥାଆନ୍ତି। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର ଡାକ ତାଙ୍କ କାନକୁ ବାଜିଲା। କାହା ଡାକ? ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଏମିତି ଡାକିଲା, ଏ ଚଳ ଚଳ କରି ପାଣି ପିଇ ଡାକିଲା ଏବଂ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟର ନାଁ ଧରିଲା, ତାଙ୍କ କାନକୁ ବାଜିଲା, ଗଙ୍ଗାମାତାଙ୍କ କାନକୁ ବାଜିଲା। ଗଙ୍ଗାମାତା ତ ଉଡ଼ିଗଲା ଚଢ଼େଇର ପେଟ କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଦେବତା। ସେ ତ କାହା ବିକଳ ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ୟା ଡାକ ଶୁଣି ମନେ ମନେ ବିଚାରିଲେ। କାହାର? ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର ଡାକ ଶୁଣି ମନେ ମନେ ସେ ବିଚାରିଲେ, ଏ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାଟି ସିନା ଭୋକ ବିକଳରେ ଏମିତି ହେଉଛି, ଦେବତାଙ୍କ ବା କେଉଁ ଦରବ ଅପୂର୍ବ। କହିଛି ସେଇ ଶଙ୍ଖମାଳ ବୋଲେ ସେଇ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ପାଣିରେ କ'ଣ ଗଙ୍ଗାମାତା ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗାମାତା ଏଇ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର ଦୁଃଖ ଆଉ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଦେବତାଙ୍କ ବା ଦରବ ଅପୂର୍ବ। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଯେତେକ ଦରବ ନାଁ ଧରି ଚୋଳେ ଚୋଳେ ପାଣି ପିଉଥାଏ, ସେତକ ବାରଜ ବାରଜ କରି ଦନାଟିମାନଙ୍କରେ ଭରାଭରି କରି ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡିରେ ସଜାଡ଼ିଲେ। କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଗଙ୍ଗାମାତା ଆଉ ଏ ଦୁଃଖ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଯେତିକି ଦରବ ନାଁ ଧରି ଚୋଳେ ଚୋଳେ ପାଣି ପିଉଥାଏ, ସେତିକି ଦରବ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ସଜାଡ଼ି ଦେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ହାଣ୍ଡି ଉପରକୁ ତେଲୁଣିଟିଏ କଣ୍ଠି କାଟି କରି ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ତେଲୁଣିଟିଏ କଣ୍ଠି କାଟି ମାନେ ଯେଉଁ ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ଘୋଡ଼ଣି, ତାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାଟି ଯେଉଁଠି ବସିଥିଲା ସେଇଠିକୁ ତୁନି କରି ଭସାଇ ଦେଲେ। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଯେଉଁ ପାହାଚ, ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖମାଳ ପାହାଚ ତାପରେ ବସିଥିଲା, ଭାତ ଖାଉଁ, ଡାଲି ଖାଉଁ କହି ଆଞ୍ଜୁଳିଆ ପାଣି ଆଣି ପିଉଥିଲା, ତା ପାଖକୁ ହାଣ୍ଡିଟିଏ ଭସାଇ ଦେଲେ ଗଙ୍ଗାମାତା। ହାଣ୍ଡି ଭାସି ଭାସିକା ୟା ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ହାଣ୍ଡି ଭାସି ଭାସିକା କାହା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା? ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଏ ହାଣ୍ଡିକି ଦେଖି ଭାରି ଆଚମ୍ବିତ ହେଲା। ଯେହେତୁ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ, ନିର୍ଚ୍ଛନ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ, କେହି ନଥିଲେ କୁଆଡ଼େ, ହାଣ୍ଡିଟି ହଠାତ୍ ହାଣ୍ଡିଟି ଭାସି ଆସିଲା। ସେ ତାକୁ ଦେଖିକି ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଥର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖେ। ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଏଥର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବି। ଏହା ବିଚାରି ସେ ତେଲୁଣିଟିକୁ କାଢ଼ି ଦେଲା ବେଳକୁ ତା ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ସରୁ ଘିଅ ଅନ୍ନ, ଡାଲି, ମହୁର, ଆମ୍ବିଳ, କ୍ଷୀରି, ପିଠା ଭଳି ଖଞ୍ଜା ହୋଇଛି। ସେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିବ। ଏବେ ସୁନସାନ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ, ଏବେ ହାଣ୍ଡିଟି ଆସିଲା ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ, ସେଥିରୁ ବୋଧେ ବାମ୍ଫ ବାହାରୁଛି, ଯେମିତି ସାଥିଏତେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏହା ଦେଖି ଆନନ୍ଦରେ ତାକୁ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଦିଶୁନଥାଏ। କାହାକୁ? ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାକୁ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଦିଶୁନଥାଏ। ସେ ହାଣ୍ଡିକି ପାହାଚ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଆଣିଲା। କ'ଣ ହେଲା? ସେ ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ଦେଖି ଏତେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ତା ଭିତରେ ସବୁ ଖଞ୍ଜା ହୋଇଛି, ସେ ତାକୁ ଉଠାଇକି ପାହାଚ ଉପରକୁ ଆଣିଲା। ତାକୁ ତ ଭାରି ଭୋକ ହେଉଥାଏ, କାରଣ ଦିନ ଯାକ ହେଲାଣି କିଛି ଖାଇନି ନା, ଭିକ୍ଷା ମିଳିନି କିଛି, ମନ ଦୁଃଖରେ ସେ ଥାଏ। ତାକୁ ବହୁତ ଭୋକ ହେଉଥାଏ ଦିନ ଯାକ ହେଲାଣି। ସେ ହାଣ୍ଡିରୁ ପଦାର୍ଥ ଯାକ କାଢ଼ି ପେଟ ପୁରା କରି ଖାଇଲା। ଯେତେକ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଯାକ କାଢ଼ି ଏବଂ ନିଜେ ଖାଇଲା। ଜଣେ ମଣିଷ ତ କେତେ ଆଉ ଏମିତି ଖାଇବ? ଯେତିକି ଖାଇବାର ଖାଇଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ପଦାର୍ଥରୁ କେଣେ ସୁଦ୍ଧା ସରୁ ନଥାଏ। ଯେତେ ଖାଉଛି ସେ ପଦାର୍ଥ ସରୁ ନଥାଏ। ଯେମିତି ବଳିଲା ସତେକି ଗୋଟିଏ ଗୋଟି କରି ସେ ହାଣ୍ଡିରେ ପୁରାଇ ଦେଲା। ଯାହା ନିଜେ ଖାଇଲା ଏବଂ ଯାହା ବଳିଲା ତା ଗୋଟିଏ ଗୋଟି କରି ତାକୁ ସେ ହାଣ୍ଡିରେ ପୁରାଇ ଦେଲା। କହିଲା, ୟାକୁ ମୁଁ ଘରକୁ ନେବି ଯେ ମୋ ମା ଖାଇବ, ବାକି ଯାହା ବଳିବ ଫେର ଦୌଡ଼ା ଖାଇବି ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ ହେଲା ନା, ଗଙ୍ଗାମାତା ତା ଦୁଃଖ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିଟି ତା ପାଖକୁ ପଠାଇଲେ। ସେ ହାଣ୍ଡିରେ ବହୁତ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ନିଜେ ଖାଇଲା ଏବଂ ତା ମା ପାଖକୁ ନେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ସାରାଂଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ଦେଖିଦେବା। ଦେଇଛି, ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ପୋଖରୀ ପାଖରେ ବସି ପାଣି ପିଇ ଭାତ ଖାଉଁ, ଡାଲି ଖାଉଁ, କ୍ଷୀରି ଖାଉଁ, ପିଠା ଖାଉଁ ଭଳି ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟର ନାଁ କହୁଥିଲା। ସେହି ପୋଖରୀରେ ଗଙ୍ଗାମାତା ରହୁଥିଲେ। ସେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର ଦୁଃଖ ଓ ଭୋଗକୁ ବୁଝିପାରିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଦୟା ହେଲା। ସେ ଯାଦୁମୟ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡିରେ ସମସ୍ତ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଭରି ପାଣିରେ ଭସାଇ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦେଲେ। ବିଚରା ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ହାଣ୍ଡିଟି ଖାଲି ଦେଖିଲେ ଯେ ତା'ର ଘିଅ, ଅନ୍ନ, ଡାଲି, ମହୁର, ଆମ୍ବିଳ, କ୍ଷୀରି, ବିଭିନ୍ନ ପିଠା ରହିଛି। ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ପେଟ ଭରି ଖାଇଲା। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଯେତେ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ହାଣ୍ଡିରେ ଖାଦ୍ୟ ସରୁନଥିଲା, କାରଣ ସେ ଯାଦୁର ହାଣ୍ଡିଟି ଥିଲା ନା, ଗଙ୍ଗାମାତା ଯାହା ପଠାଇଦେଲେ। ତେଣୁ ସେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ମା ପାଇଁ ଘରକୁ ନେବାକୁ ଠିକ୍ କଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେସିବା ଦେଖିବା। ଖାଲି ହାତରେ ସିନା ଘରକୁ ଫେରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଋଷି କରି ଘରକୁ ବାହାରି ଆସି ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତକ ଯେମିତି ହାତରେ ପଡ଼ିଲା, ସେମିତି ୟା ମନେ ତ କୁଣ୍ଢମାଟ ହୋଇଗଲା ଆଉ। ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ମୁଣ୍ଡେଇ ଲମ୍ ଲମ୍ ଘରକୁ ମୁହିଁଲା। କ'ଣ ହେଲା? ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ମୁଣ୍ଡେଇ ଲମ୍ ଲମ୍ ଘରକୁ ବୋହିଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମା ଯାଇଥାଏ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଦୁଃଖ କରିବାକୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ମୁଣ୍ଡେଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମା ଯାଇଛି ଗାଁର ଦୁଃଖ କରିବାକୁ। ସେ ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଶିକା ଉପରେ ସାଇତି ଦେଲା। ଘରେ ଖଣ୍ଡେ ମସିଣା ପାରି ଶୋଇଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ହାଣ୍ଡିଟିକୁ କ'ଣ ସେ କଲା? ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଶିକା ଉପରେ ସାଇତି ଦେଲା ଏବଂ ଘରେ ଖଣ୍ଡେ ମସିଣା ପାରି ଶୋଇଲା, କାରଣ ପେଟେକି ଖାଇଛି ନା। ମା ଗାଁରୁ ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦା କରି ପୋଷେ କ୍ଷୁଦ ପଣତ କାନିରେ ବାନ୍ଧି ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଦେଖେ ତ ପୁଅ ପେଟ ଟୁମ୍ଟାମ୍ ଦିଶୁଛି। ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଆଜି କ'ଣ ପୁଅ ପେଟ ପୁରା ଟୁମ୍ଟାମ୍ ଦିଶୁଛି? ପୁଅ ପୁରା ନିଦରେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଛି। ପୁଅ ଅଚିନ୍ତା ନିଦରେ ପୁରା ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଛି। ପୁରା ପେଟେ ଖାଇଛି ଭଲ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ, ପେଟେ ଖାଇଛି, ତେଣୁ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଛି ଆଉ। ହାଣ୍ଡିଶାଳ କବାଟ ଫିଟେଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଶିକା ଉପରେ ହାଣ୍ଡିଟିଏ। ତା ମାଆଟି ହାଣ୍ଡିଶାଳ କବାଟ ଫିଟେଇ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା, ଶିକା ଉପରେ ହାଣ୍ଡିଟିଏ। ହାଣ୍ଡିକି ଓହ୍ଲେଇ ପଲମ କାଢ଼ି
ଦେଖେ ତା ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ସୁବାସ ଘିଅ ଅନ୍ନ 6 ତିଅଣ 9 ଭଜା କ୍ଷୀରି ପିଠା ଭରାଭରି। ତା ମା ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିବ। ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ଶିକା ଉପରେ ହାଣ୍ଡିଟି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ଆସି ପଲମ କାଢ଼ିଛି, ଦେଖିଛି ତ ସୁବାସ ଘିଅ ଅନ୍ନ 6 ତିଅଣ 9 ଭଜା କ୍ଷୀରି ପିଠା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଭରପୁର। ବୁଢ଼ୀ ତ ଭୋକରେ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଥିଲା। ତାକୁ ଏବେ କୋଟିନିଧି ମିଳିଗଲା। କୋଟିନିଧି ମାନେ ତାକୁ ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି। ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଦେଖି ଦିନ ଯାକ ଖାଇନଥିଲା ନା, ତେଣୁ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ମାନେ କୋଟିନିଧି ତାକୁ ମିଳିଗଲା। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନ ପାଇଲା ପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତୁମେ ପାଇଯାଉଛ, ତୁମକୁ କେତେ ଖୁସି ମିଳୁଛି। ସେଇଭଳି ତାକୁ ସେମିତି ଦିନ ଯାକ ଖାଇନଥିଲା, ଭୋକରେ ଥିଲା। ତାକୁ ସେମିତି ଏତେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଖି ତା ମନ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସେ ଆଉ ପୁଅକୁ ଉଠେଇବ କ'ଣ, ବାଡ଼ିକୁ ଯାଇ ବେଇଁ ଲମ୍ବର ଗୋଟେ ବଡ଼ କଦଳୀପତ୍ର କାଟି ଆଣିଲା। ସେ ଆଉ ପୁଅକୁ ଉଠେଇଲା ନାହିଁ। ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଖିକି ଦେଖିଲା ପୁଅ ବି ଖାଇକି ପେଟକୁ ଟୁମଟାମ କରିକି ଶୋଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ବାରିପଟୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଦଳୀପତ୍ରଟି କାଟି ଆଣିଲା। ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସେ ସବୁ ପଦାର୍ଥ କାଢ଼ିଲା। ହାଣ୍ଡିରେ ଯେତେକ ପଦାର୍ଥ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା ତାକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କାଢ଼ିଲା। ଯେତେକ ମନ ଇଚ୍ଛା କରି ଖାଇଲା। ଆଉ ଯାହା ବଳିଲା ତାକୁ ହାଣ୍ଡିରେ ପୁରେଇ ଶିକାରେ ରଖିଦେଲା। ଯେତେକ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ମନ ହେଲା ତାକୁ ଖାଇଲା, ପେଟ ପୁରା ଖାଇଲା ଏବଂ ଆଉ ଯାହା ବଳିଲା ତାକୁ ହାଣ୍ଡିରେ ପୁରାଇ ଶିକାରେ ରଖିଦେଲା। ପୁଅ ଶୋଇଥିଲା, ଉଠି ମାଆକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଶୋଇଥିଲା ଏବଂ ଉଠିଲା, ତା ମାଆକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। କିପରି ଆଜି ଗାଁରୁ ପିଲା ତଡ଼ିଦେଲା ପରେ ମୁଁ ପଦ୍ମପୋଖରୀ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି ଏବଂ ସବୁ ଘଟଣା କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେ ପଦ୍ମପୋଖରୀ ପାଖରେ, ସେ ସବୁ କଥା ତା ମାଆକୁ ସେ କହିଲା। ଫେର ଉପରଓଳି ହାଣ୍ଡି ଯାହା ଥିଲା ମା ପୁଅ ଖାଇ ଓଲଟି ହୋଇଗଲେ। ଯାହା ବଳିଥିଲା ସେ ଉପରଓଳି ପୁଣି ତାକୁ ଖାଇ ମା ପୁଅ ଖୁସି। ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ବୁଢ଼ୀ ପୁଅକୁ ବୁଦ୍ଧି ବତାଇ ଦେଲା। ଖାଇସାରିଲେ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ବୁଢ଼ୀ ପୁଅକୁ ବୁଦ୍ଧି ବତାଇ ଦେଲା। ଆରେ ପୁତ, ଏମିତି ମିହନ୍ତ କରି 6 ଗାଁ 9 ଗାଁ ବୁଲିବା କିଆଁ? କାଲି ସକାଳୁ ଫେର ଯା ସେଇ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବସ୍, ଦେଖିବା ଦେଖି କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଦେଖ, ମାଆଟି ପୁଅକୁ କହୁଛି, ଏମିତି 6 ଗାଁ 9 ଗାଁ ବୁଲି କ'ଣ କରିବା? ପୁଣି ଯାଇ ସେଇ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବସ୍, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ କେଉଁ ପୋଖରୀ? ସେ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ, ସେ ଯେଉଁ କାଚ କେନ୍ଦୁ ଭଳିଆ ପାଣି, ସେଇ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ପୁଣି ତା ମାଆକୁ ଯିବାକୁ କହୁଛି, ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମା ଓ ପୁଅ ଏହା ବିଚାରି ବିଚାରି ହୋଇ ଶୋଇଲେ। ସକାଳୁ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ତ କାଲିର ସୁଆଦୁ ପାଇଛି ନା, ସକାଳୁ ଉଠି ଧାଇଁଛି। ବଡ଼ ଝଡ଼ିପଡ଼ିରୁ ଉଠିଛି। ଗାଧୋଇ ଚିତା ଚୈତନ କାଟି ସିଧାଏ ସିଧାଏ ଯାଇ ଏକଦମ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ହାଜର। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ପାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଚନ୍ଦନ ଚିତା ମାରି ପୁଣି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି ସେଇ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ପାଖରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ପେଜରେ ଆମେ ସାରାଂଶ ଦେଖିଦେବା। ଚାଲ ଦେଖ, ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି ହାତରେ ଘରକୁ ଫେରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଋଷି କରି ଘର ଛାଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯାଦୁମୟ ହାଣ୍ଡି ମିଳିବା ପରେ ସେ ଖୁସି ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ଶିକା ଉପରେ ରଖି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଆ ଗାଁରୁ ଅଳ୍ପ ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ତା ମାଆ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଗାଁକୁ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ସେ ପୁଅର ପେଟ ଭରା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଦେଖିଲେ ପୁଅ ଆଜି ପୁରା ପେଟ ଟୋମଟାମ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଛି। ହାଣ୍ଡି ଖୋଲି ଦେଖିଲେ ଏବଂ ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଗଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ଶିକା ଉପରେ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ଅଛି। ହାଣ୍ଡି ଖୋଲି ଦେଖିଲେ ଯେ ତା ଦେହରେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଘିଅ ଅନ୍ନ, ତରକାରୀ, ଭଜା, ପିଠା ଇତ୍ୟାଦି ଭରି ହୋଇଛି। ବୁଢ଼ୀ ଭୋକରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲା। ସେ ଖୁସି ହୋଇ ପେଟ ଭରି ଖାଇଲା। ପରେ ପୁଅ ଉଠି ସମସ୍ତ କଥା ମାଆକୁ କହିଲା। ମା ପୁଅକୁ କ'ଣ ବୁଦ୍ଧି ଦେଲା ଯେ ପୁଅ ପୁଣି ସେଇ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ତାକୁ କହିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ସ୍ନାନ ସାରି ଆନନ୍ଦରେ ଚିତା ଚେତନ ମାରି ସେଇ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ପୁଣି ଚାଲିଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେଇସିବା। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ପୁଣି ସକାଳୁ ସେ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଫେର କାଲି ଯେମିତି ଭାତ ଖାଉଁ, ଡାଲି ଖାଉଁ, ତିଅଣ ଖାଉଁ କରୁଥିଲା, ଆଜି ସେମିତି ଚଳଚଳ କରି ପାଣି ପିଉଥାଏ। ଯେମିତି କାଲି ସେ ଶଙ୍ଖମଣ୍ଡଳ ପାହାଚରେ ବସି ଆଞ୍ଜୁଳେ ପାଣି ଆଣି ଭାତ ଖାଉଁ, ଡାଲି ଖାଉଁ, ତିଅଣ ଖାଉଁ କରୁଥିଲା, ଆଜି ଠିକ୍ ସେହିପରି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଇ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ପୁଣି ସେମିତି ଚଳଚଳ କରି ପାଣି ଆଣୁଥାଏ ଏବଂ କହୁଥାଏ, ଭାତ ଖାଉଁ, ଡାଲି ଖାଉଁ, ଏମିତି ସେମିତି କହୁଥାଏ। ସତକୁ ସତ କାଲି ପରିକା ହାଣ୍ଡିଟିଏ ଭାସି ଆସି ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସତକୁ ସତ ଗଙ୍ଗା ମାତା ମଧ୍ୟ କାଲି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିଟି, ଯାଦୁ ହାଣ୍ଡିଟି ସବୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଭରି ତା ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ସେ ଆପେ ଯାହା ଖାଇବାର ଖାଇଲା, ବାକି ଯାହା ବଳିଲା ସତେକି ଘରକୁ ଆଣି ଶିକା ଉପରେ ରଖିଦେଲା। ପୁଣି ଠିକ୍ ସେହିପରି କାଲି ଭଳି ଯାହା ଖାଇଲା ସେଠି ଏବଂ ଆଣି ବାକି ଶିକା ଉପରେ ରଖିଦେଲା। ତା ମା ଆସିଲେ ପୁଣି ଖାଇବା। ଆଉ ମା ଗାଁରୁ ବୁଲିବାଲି ଆସିଲେ, ଖାଇଲା। ଫେର ରାତିକି ମା ପୁଅ ଦୁହେଁ ଢୋଲେ ଲେଖାଏଁ ଖାଇଲେ। ଏମିତି ନିତି ପୁଅ ହାଣ୍ଡିଟି ମାନ ଆଣେ। ମା ପୁଅ ଦୁହେଁ ସତେକି ଖାଇ ପିଇ ଖାଲି ହେକୁଟି ମାରି ଗଡ଼ଉ ଗଡ଼ଉ ଥାନ୍ତି। ମା ପୁଅ ନୀତି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଯାଇ ସେ ପଦ୍ମପୋଖରୀ ପାଖକୁ ନୀତି ସେମିତି ଚଳଚଳ କରି ପାଣି ପିଉଥାଏ। ଗଙ୍ଗା ମାତା ତାଙ୍କୁ ଦୟା ଦେଖାଇ ସେ ହାଣ୍ଡିଟି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି। ନୀତି ମା ପୁଅ ପୁରା ପେଟ ବୁରାଇ ଖାଇକି ଆସି ହେକୁଡ଼ି ମାରି ଶୁଅନ୍ତି। ଆଉ ପୁଅ ତ ଦେଖିଲା ଯେ ନୀତି ଫଟକରେ ତାକୁ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଜ୍ୱାଇଁ ଭୋଜନ ମିଳିଲା। ମା ଦେଖିଲା ଯେ ବସିଲା ଠେଇଁ ତାକୁ ଆଧାର ମିଳିଲା। ପୁଅ ଆଉ ଭିକ ମାଗି ଗଲା ନାହିଁ। ଦେଖ, କିଛି ଜିନିଷ କିଛି ଜିନିଷ ସହଜରେ ମିଳିଗଲା ପରେ ଲୋକ ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ କେବେ ଆଗାନ୍ତିନି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଖାଇବା ପୁରା ସହଜରେ ମିଳିଯାଉଛି, ସେ ଆଉ ଭିକ ମାଗି ଗଲା ନାହିଁ। ତା ମା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଯାଉଥିଲା କିଛି ଦୁଃଖ କରି କିଛି ଚାଉଳ ଆଣୁଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ଗଲା ନାହିଁ। ସହଜରେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଯାଉଛି ନା, କିଏ ବାବା ଯିବ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ।
कि देख किसी जिन तुम कष्ट कर मिल जाओ कि सहज मिले तुम कौटा चूज कर सहज जोटा मिल जाऊँगी ठीक से चकुड़ा आउ भिक मागिया गला ना माँ भी दुख धंदा गला ना माँ भी दुख धंदा कर गला ना खाया मिलूँ दिन राति पूरा खाई हेकुड़ मारिक शोती कि कुटा खंडिक भी दिखंड कले ना ये तुलना कर कहे मैंने कुटा खंडिक दिख मैंने खाई पी खाली शोती आ कि कार्य कर नहीं आमती माँ पुओं मुँह तो मागणा भात लगी जाए एमती माँ पुओं मुँह मागणा भात लगी जाए एणे गंगा माता विचार कले जे ये माँ पुओ तो निखुट हो बसिले किसी काम कले ना या देखा देखी संसार जाक समस्ते कर्म कोड़िया हो जाए गंगा माता देखिले माँ पुओ दुहें जाक किसी काम कले नहीं कर्म कोड़िया हो बसिले सहजरे गोटे जिन मिल जाऊँ तेणु किसी कार्य कले नहीं सहजरे बसिले कर्म कोड़िया होगले आ दुख धंदा कई तो आदरवे ना या मुँह न भांगीदे हे ना गंगा माता चिंता कले ये कर्म कोड़िया हो जेहेतु सहजरे खाद्य मिल जाऊँगी तेणु भिक मागे चकुड़ा पंडा गला ना तेणु आंक मुँह भांगी नदेले हे ना बोली गंगा माता चिंता कले यहीटा पांची गंगा माता कूटटीए भेले कौन यहाँ भाविले गंगा माता गोटे कूटटीए भेले दिनकर कौन होईची ना चकुड़ा पंडा नीति सेमती जाए चकुड़ा पंडा जमती सब सकाଳେ जाए से संकल पाहाचर बसे भात खाऊँ डाली खाऊँ कर आंजले आंजले पानी चलु थाए ठीक से गोटे दिन कथा चकुड़ा पंडा सेमती से दिन सकाଳେ जाइए से दिन बड़ी सकाଳେ उठी स्नान प्रकार सारी पद्म पोखरी की गला ठीक से स्नान सारी चिता चेतन मारी पूरा फ्री जाइए पद्म पोखरी के पाहाचर बसी जमती नीति करी सेमती से दिन कला आंजले पानी आनला चलचल पीला अन्य प्रकार सुस्वादु खाद्यर नाम धरला पानी चलचल पीउए एड़े मिछरे मिछरे कही होता भात खाऊँ हापी खाऊँ तीण खाऊँ साकर खाऊँ खेचड़ी खाऊँ एंडुरी खाऊँ एमती कहूए मन मन विचार करूए नीति जमती हांडी भासी भासी आसे सेमती भासी भासी आज मो पाखे पहुँचे सी भावुची जेहेतु किसी दिन लानी गंगा माता दया देखी किसी हांडी पाक पठाऊले से आज भावुची नीति जमती हांडी मो पाखे आसी पहुँचे आज आसी सेमती पहुँचो जे मु सुना पुओ भाया नहीं माँ पुओ दुहे खाई हेंडी मारी बुलूथबू आ गंगा माता विचारे देखी यार केड़े कथा मुझे या विकल सही न पारिया खाइबा देली बोली माँ पुओ इंद्रचंद्र मानुना देख कौन से दिन जेहेतु चकुड़ा पंडा टेका पथर लड़ी गाँ पिला तड़ी देते किसी भिक नाला तेणु गंगा माता दया करी से हांडी ताक पठाई कि देख सी किसी कम कला ना सहजरे हांडी मिल जाऊँगी से भिक मागे गला ना यह देखिए गंगा माता कमी चाले माँ पुआ आ इंद्रचंद्र मानुना दुहें को दुहे गंडीटा मान बाहर कर बुलूँ खाया सहजरे मिलला दुहें को दुहे गंडीटा मान बाहर कर बुलूँ आज पुड़ाटे आछा कर नदेले ये चेतवे ना गंगा माता चिंता कले आज पुड़ाटे आछा कर नदेले ये चेतवे ना गंगा माता तो सहज देवता ताकू बा क्यों कथा उबार अच्छी गंगा माता तो सहज देवता तांको बा कई कथा उबार अच्छी ए बिचारी राग तम तम हो हांडी भितर गुड़ाए विधा चापुड़ा कहूणी गोईठा चिमुड़ा रांपुड़ा कामुड़ा एमती जेतक माड़ संसार अच्छी सबू पुराई देले सब हांडी कौन पुराई सुस्वादु खाद्य भात अन्न घीर घी खीरी पिठा सब मिसई दिखती कि सेदिन किंतु विधा चापुड़ा कहूणी गोईठा चिमुड़ा रांपुड़ा अन्य सब संसार जेतक माड़ सब पुराई देले हांडी उपरे तेलुंटी कंठी करी निबुज करी घोड़ाई देले और चकुड़ा पंडा पाखु भसईदे नीति जन सब से ढांकुणी घोड़ाई दिखती और चकुड़ा पंडा पाखु भसई से दिन सेमती भसईदे हांडी भासी भासी आसी या पाखे पहुँचला क्या पाखे पहुँचला हांडी आसी भासी भासी चकुड़ा पंडा पाखे पहुँचला ये तो मन मन मिठाई खाई सब भाई आज खाद्य आसतब आ हांडी टी ऊपर टेकी नहीं तेलुणी टी काढ़ीदेला बेलू तो ऊपर माड़ बुष्टि आ तुच्छा उपरे चापुड़ा विधा उपरे विधा ता उपरे गोईठा ता पछकू रांपुड़ा कामड़ा एमती तो खाली अष्टांग शरीर जाक दुम दाम भूस बास लदी हो जाए चटकणा खाई गाल को आउँसी पड़ेला बेलू पिठी दुल कर गोटे विधा ठीक अच्छे तो माड़ उपर माड़ खाली चली थाए देखिए ये पेज सारांश देखीदा देख ये पेजर सारांश देखी दियो चकुड़ा पंडा प्रतिदिन पद्म पोखरी जाई पानी पी भल भल खाद्यर ना कहूला प्रतिदिन गंगा माता कृपार जादुमय हांडी आसूला ठीक से दिन आसो से भाईला और माँ पेट भरी सुस्वादु खाद्य खाते माँ पुओ पूरा पेट भरी सुस्वादु खाद्य खाऊले धीरे धीरे से कम करवा छाड़ीदे कर्म कोढ़िया होगले कम करवा छाड़ीदे भिक मागे गले नहीं गोटे जिन सहजरे मिल जाऊँगी कहीं से कष्ट करेंगे ठीक अच्छे पुओ भिक्षा मागे जाई नथिला एवं माँ कौन कम कर से आलस हो पड़ी यह देखी गंगा माता चिंता कले जदि समस्ते एभली काम छाड़ी मागणा खाइबे तेबे संसार कहीं काम करवा ना तेणु से चकुड़ा पंडा को शिक्षा देवा ठीक कले से दिन चकुड़ा पंडा को शिक्षा देवा गंगा माता चिंता कले और से हांडी भितर कौन सब बहुत संसार जितक माड़ सब पूरे छाड़िले निश्चिवा गोईठा और गोईठा विधा पर विधा बसुए डहल विकल हो पिठी आउंसला बेलू खुआ मुंडाई दी गोईठा बेलू बेल समुद्र जुआर माड़ी आइला भाया माड़े कुआ छुआ उड़ीगला या से गोटे बुद्धि पलटिला क्या चकुड़ा पंडा से गोटे बुद्धि पलटिला
ये कौन कला छटपट जीवन विकल हांडी पर तेलुणीटा घोड़ाईदेला कौन हांडी पर जो ढंकुणीटा था ताकू जल्दी पूरा घोड़ाईदेला जेमिति घोड़ाई पकाई सेमिति किए आण देला भाई माड़गोष्ठी थंबीगला कौन है थंबीगला बंद होगा जमती से हांडी पर घोड़टी घोड़ाई ठीक से से माड़ गुड़ा सब बंद होगा ए टिके निश्वास माइला सेत या देह हाथ माड़े गड़ भाया फुलीगला माड़ बही ना जेहतु माड़ बही गड़ भायार देह हाथ सब फुलीगला ये रागरे पूरा कंपन होता है किए माइला बोली देखी तो क्या दाऊ साजिब सासु मारू थाए बोहू को बोहू छार क्या मार मारू थाए चुली मुह को कही ये देख कह कारण है जदि भी सी किए मारी देखी था ना दाऊ साजी था कही किए माइला देखनी ना तेणु सी कौन कही क्या दाऊ साध सेमती चकुड़ा पंडा मन दुखरे माँ उपर रागी जर जर होता है ता मन कथा मनरे थाउ से हांडीटी को उठाई घर को चलला भाविला एवं ता माँ उपर बहुत रागरे जर्जर है और हांडीटी को ठीक सब भाया मुंडे घर को चलला नीति जमती नहीं शिका पर थोई थाए सेमती हांडीटी को शिका पर रखीदेला और भिक मागे को गला बाहरी सब सुस्वादु खाद्य आसला खाई पीकी पूरा टुमटाम कर पेट शोला कि आज जेहेतु खावा अच्छी ना भोकर अच्छी तेणु शिकार हांडीटी थोई भिक मागे को चलीगला ता माँ तो घरे न थाए एबे तो पुआ हांडी आनिला दिनठू माँ जमार दुखधंदा करूना गाँ जाक अष्टदंडाटी भाया दांडी मारुए घर को आसी शिकारु हांडी काढ़ी भोजन मारुए आज आसी देखला बेलू पुओ घरे नाही घर भितर को पशि चाहिला बेलू शिकार हांडी नीति भाया थुआई सब जमी आसी देखे शिकार हांडी थुआई पेट भरी खाए ठीक से भाई आज आसी देखी शिकार हांडी नीति भरी थुआई किंतु पुओ ना घरे आज सब पुओ टुमटाम कर पेट शुए कि आज ना से जानी ना सी तो माइपी लोक एत छंदमत कथा अबा कहीं जानव सी तो माइपी लोक एत छंदमत कथा कहीं जानव हांडीटी को हांडीटी को शिकारु थीर कर ओह्लई आनी जमी तेलुणीटी को से हांडी मुहर काढ़ी आउ बुढ़ी जाए कुआड़े जमती से थीर किना हांडीर गोड़टी काढ़ी बुढ़ी आउ जाए कुआड़े हेला तो माड़ उपर कुआ पथर आउ छेचिला भाया माड़ दुल दाल गोटाक उपर गोटा बाजू थाए इलो बापलो मरीगलिलो हेला बेलू पिठी फेर दीटा बसुए आलो मालो मरी है बेलू कंकाल बाहरी पुणी पुंजाए बसी जाए एते एते शून्य शब्द होता है केते खाइबू खा खा खीरी बोली विधाए खा पिठा बोली गोईठे ठीक अच्छे ये पेज आम सारांश देखीदे चलो दिने पूर्ववत चकुलिया पंडा पोखरी के गले और मने मने भाविले से आज हांडी आसो गंगा माता रागी जाई गोटे हांडी खाद्य बदल चापुड़ा विधा गोईठा कामुड़ा भली माड़ भरी पाखक पठाईदेले कारण सब चकुलिया पंडा आसे सेमती ठीक से भाया चल चल कर पानी पीऊए सुस्वाद खाद्य नाम कौए ठीक हांडी आसी जाए आज किंतु गंगा माता रागी जाई चापुड़ा विधा कामुड़ा संसार जितक माड़ से हांडी भरी देते चकुलिया पंडा हांडी खोलिया मात्र माड़ वर्षा आरंभ है से भय पलैला चकुलिया पंडा जमती हांडी को खोली ता ऊपर तो माड़ वर्षा होगला निश्चित देखा खा पिठा बोले गोईठा खा महुर बोली ब्रह्म चापुड़ाए बुढ़ी बुढ़ी विकल धी हाथ आउँसी पकाऊ थाए छटपट हो गड़ी जाऊे पछकू बुढ़ी की गोटे बुद्धि देला बुढ़ी से विकल पूरा छटपट होता है माड़ जोर बसुना विकल पूरा छटपट होता है ठीक से ही समय बुद्धि बुढ़ी मुंड को गोटे बुद्धि पशिला बुढ़ी उठी पड़ी से पलमटा को हांडी उपरे उगुड़े पकाइला से हांडी उपर जो पलम थिला जो ढांकुणीटे थिला ताकू घोड़ाई देला हांडी उपरे ढांकुणी पड़गलु बुढ़ी उपरे माड़ असरा बंद होगा बुढ़ी टिके निश्वास माइला जमती बुढ़ी हांडी उपर ढांकुणी मड़ई देती बुढ़ी माड़ बंद है बुढ़ी टिके निश्वास माइला कहला ओहो आज सकाल उठी क्या मुँह चाहिए आज पर दिन माड़ खाइली या बिचारी से हांडी की नहीं ता बाड़ीआड़ खतगुड़ गदारे लद किना रखीदेला ता बाड़ीआड़ खतगुड़ गदारे नहीं से हांडी रखीदेला ढांकुणी मड़ई बाड़ी कबाटा किड़ी दे घरे आसी मुँह मारिक शोला मन दुख दिन जाक खाईनी कि भाविला आज भी हांडी से सुस्वादु खाद्य होता कि कौन हम गंगा माता रागी जाई माड़ विधा सब संसार जिते माड़ बसैकी देते से मन दुखे हांडी को बारिआड़ कबाट खतगुड़े थोई आसी मुँह मारी शोला हांडी उपर पलम घोड़ाई होता है से दिन दरब जोग को राति अध है से मुँह मारी शोची मन दुखे राति अध है गाँ जाक समस्ते खाई निर्जन हो शोले पंचायत चोर क्यों गाँव सिंधुकोटे चोरई आनी बांटी करेंगे बोली बुढ़ी बारी दुआरे आसी बसिले ठीक से दिन राति निर्जर है राति सुनसान एवं किसी चोर किसी गाँव सिंधुकोटे चोरई आनी बांटी करेंगे बोली कहार बाड़ी दुआरे बुझी बुढ़ी बारी दुआरे आसी बसिले भितर भागबंटा विचार लगी भागबंटा हो कि चोर थे ना भागबंटा विचार लगी यही समय जड़े चोरर आखि हांडी उपर पड़ा ठीक से बंटाबंटी समय गोटे चोरर आखि से हांडी उपरे पड़ा से विचारा या भितर कौन अच्छी देखते तो निश्चिंत गोटे जिनस जमी देखिए तुमको देखा इच्छा ना भर कौन अच्छी
या विचारी से हांडी को खत गदारू उठे आनी सब चोरों मझे थोईदेला। ठीक से ही समय गोटे चोरटीर आखि से हांडी उपर पड़ा और से हांडी को आनी मझे रखीदेला। या भितर कौन अच्छी बोली से देखला। जेमिति पलंग टिके काढ़ी देइछि आउ ये चोर पंथाक जीवे कुआड़े को गाँ को हेला तो समस्त माड़ आउ तुच्छा माड़ आउ खाली माड़ फेर गोगोछिया बाड़िया माड़ माड़े गोरु चोरी गले। ये चोर जाक को टंका ठकीरे बांटे कौन माड़े कलबल हो किए कुआड़े छाटिपिटी हो पलैले आउ बौल बाउल हो पलाउछंती तांको पछरे माड़ जाक गोड़े तुच्छा खोबी पकाउछंती माड़र धूली उड़ी जाउथाए। जो चोर गोटे केते पूर्व आड़ को गला जी पूर्व आड़ गला तांको चापुड़ा जाक गोड़े गोड़े गले जी पश्चिम को गला ताके विधा जाक गोड़े गोड़े गले जी उत्तर को गला तांको गोईठा जाक गोड़े गोड़े गले जी दक्षिण को गला तांको सहित मुखी जाक गोड़े गले एमती माड़ गुड़ा तांको पछरे गोड़े गोड़े गले। एमती बुढ़ी बारियाड़ू घड़ी कर माड़ आउ चोर जाक गले एमती माड़ होला चोर जाक सब भागिकी पलैले। एणे बुढ़ी तो माड़ खाई अष्टांग शरीर परसा होई बथौଥାଏ ताकू आ राति जाक निद माड़ू नाही से घर भितर कतरारे पड़ी एकड़ सेकड़ हेउଥାଏ निद लगुना माड़ खाई निद लगुन ताको निद लगुनि से एकड़ सेकड़ होई कतरारे होउଥାଏ। बुढ़ी घर भितर थाई गाल पाड़ी एसबू बारियाड़र रबा एसबू शुणुଥାଏ बुढ़ी एसबू जहाँ घटिला बारियाड़े से सब शुणुଥାଏ चटणारे। जेमिति चोर जाक पलैले बुढ़ी उठिक बाड़ी कबाट को धूड़किना फिटाईदेला। चोर मैंने जमी पड़े बुढ़ी ठीक उठिक से बाड़ी कबाट को धूड़किना फिटाइला। देखला बेलू ता बाड़ी पंदरटारे सिंधुकटे थुआई सी जमी ठीक बाड़ी कबाट की खोली देखला गोटे सिंधुकटे थुआई। बुढ़ी से सिंधुक पाक जाई बुढ़ी से सिंधुक पाक जाई थीरकिना से सिंधुक कबाट को टेकु थाए काले हांडी माड़ बाहरला भाया से सिंधुकरू ना पुणी किसी बाहर बुढ़ीर भय जेहेतु हांडी ढांकुणी खोलला बेलू माड़ बाहर ना ठीक से बुढ़ी भय कर सिंधुक टी खोल बोली काले हांडी बाहरला बेले पुणी से माड़ बाहर कि पछकू देखला जे से सिंधुक भितर आउ किछि सोरसार हैला नाही सेथुरु सिंधुक को मेला करी देखला बेलू ता भितर हीरा नीला मोती माणिक महुड़ असरपी गहना गांटी टंका टंकीर सिंधुक भर्ती होइछि बहुत गुड़े सुना गहना सब सिंधुक भितर भर्ती होइछि। यह देखी बुढ़ीर माड़ दरज कुआड़े उभेगला यह देखी बुढ़ीर पूरा माड़ दरज कुआड़े उभेगला सुना गहना देखी एते सुना गहना नीला मोती माणिक सब देखी बुढ़ीर माड़ कुआड़े उभेगला। तापर देखागला माँ पुओ प्रतिदिन सकाळे काम को बाहरले तापर से भूल बुझिपारे और माँ पुओ प्रतिदिन सकाळे कुआड़े सब काम को बाहरले जमी ठीक सब काम को भिक मागे जाती से काम को बाहरले। देखा सारांश देखा देख माड़ानी कथार संपूर्ण सारांश भल भाव कौच भल भाव मन दे शुण संपूर्ण सारांश देख ये 5 पेज ना 6 पेज संपूर्ण सारांशटा ये भितर एतिकी भितर आमर देदेछि मु भल भाव पढ़ुची तुम भल भाव मन दे देख ठीक अच्छे। गल्परे ये गल्परे जो माड़ानी कथा गोटे गरीब चकुड़िया पंडा और ता माँ जीवन कथा कहुई क्या कथा गोटे चकुड़िया पंडा और ता माँ जीवन कथा कहुई। चकुड़िया पंडा भिक मागी जीवन चलाऊला कौन करूला भिक मागी से जीवन चलाऊला जेहेतु गरीब भिक मागी जीवन चलाऊला दिने भिक्षा न मिलवर से दुखरे घर छाड़ी चलीगले दिने भिक्षा मिलानी से दुखरे घर छाड़ी चलीगले से गोटे सुंदर पद्म पोखरी पाखे पहुँचले भोकरे कष्ट पाई से पुणी पानी पी भल भल खाद्यर ना कहूला से पोखरी गंगा माता रोते से चकुड़िया पंडार दुख देखी दया कले से पोखरी किए रोते गंगा माता रोते से चकुड़िया पंडार यह दुख देखी चकुड़िया पंडा दुख देखी सी सह दुख देखी दया कले खाद्य भरा जादुमय हांडी को पठाईदेले। चकुड़िया पंडा तो माँ पेट भरा खाइले पर प्रतिदिन से हांडी खाद्य पाइबा लगिले धीरे धीरे से काम छाड़ी आलस्य हो गले जेहेतु सहजरे खाद्य मिल जाए सी किसी काम कले ना तेणु खाई पी खाली बुलिले गंगा माता यह देखी रागिगले एवं गोटे माड़ भरी पठाईदेले से हांडी गोटे दिन गोटे हांडी माड़ भरी पठाईदेले हांडी खोलिया मध्य चकुड़िया पंडा और माँ भयंकर माड़ खाइले पर बुढ़ी से हांडी को बाड़ी पाखे रखीदेले राति किसी चोर चोरी आनी सिंधुक बांटा सेठारे बसिले से हांडी खोलिया मात्रा माड़ खाई भୟରେ पलैले और सिंधुकटी सेठारे छाड़ीदेले। बुढ़ी सिंधुक को खोली देखिला जे तार हीरा मोती गहना धनरत्न पूरा टंका पैसा भर्ती होइछि। एहा परे माँ पुआ निज भूल बुझिले एवं पुणी परिश्रम करी काम करने को लगिले। ठीक अच्छे लेखक परिचय देखा आम लेखक परिचय भल भाव देखा किए माड़हांडी कथा लेखक किए गोपाल चंद्र प्रहराज देख जड़े व्यंग्यात्मक प्रबंध और सफल रम्य रचनार लेखक भाव में किए गोपाल चंद्र प्रहराज परिचित केत मसीह से जन्मग्रहण करते 1872 मसीहा नवेम्बर मास 26 तारिख में कटक जिलार सिद्धेश्वरपुर ग्राम में जन्मग्रहण करते कौटी 1872 मसीहा नवेम्बर मास 26 तारिख कौटी कटक जिलार को ग्राम सिद्धेश्वरपुर ग्राम में जन्मग्रहण करते गोपाल चंद्र प्रहराज। अनेक लोकगल्प संग्रह करी सेगुड़िक साधारण लोकों भाषा प्रकाश कर सिद्धहस्त थे अनेक लोकगल्प से संग्रह करी साधारण भाषा से लिखुले। ये माड़हांडी कथारी ये माड़हांडी विषय रचित उत्कल कहानी संगृहित संकलित पूर्णचंद्र भाषाकोश को ओडिया भाषार कला कोणार्क बोली
କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭାଷାକୋଷକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କଳା କଳଙ୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଲୋକଗଳ୍ପରେ ପରିଶ୍ରମ ନ କଲେ କିପରି କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ ତାହା କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖ ଆଜିକାଲି ପରିଶ୍ରମ ନ କଲେ କିଛି ବି ତୁମେ ଫଳ ପାଇବ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେମିତି ପରିଶ୍ରମ କରେ ସେ ସେମିତି ଫଳ ପାଇବ। ସେମିତି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ତା ମା ଯେମିତି ସହଜରେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଯାଇଥିଲା ଏବଂ କାମ କରିବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ତୁମେ ବି ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ କର, ଫଳକୁ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। तो आपण माने जदि नोट्स फ्री रे पाइबा पई चाहउछंती आपण जो वीडियो वर्तमान देखुछंती से वीडियो रो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जानतु एवं गोटे लिंक थिबो से लिंक ऊपर क्लिक करंतु। ओके लिंक ऊपर क्लिक कला परे गोटे ओडिया विद्या रो व्हाट्सएप चैनल खोलिबो सेटा व्यू इन व्हाट्सएप लिखाइ दो ता ऊपर क्लिक करिवे एवं फॉलो करिवे ओडिया विद्या चैनल को फॉलो करिवे। फॉलो न कला पर्यंत कोनोसी भी पीडीएफ आपण डाउनलोड करि पाइबे नै तो फॉलो करो यार। फॉलो कला परे आपनकर जो भी क्लास थिबो क्लास 1 नै कि क्लास 8 पर्यंत जो भी आपनकर क्लास थिबो से क्लास सर्च करिवे एवं ता साइड रे आपनकर जो भी विषय थाउ मैथ साइंस इंग्लिश ओडिया जेकोसी विषय थाउ सेटा लिखिबे एवं जो भी चैप्टर थाउ सेटा लिखिबे सेटा आपण सर्च करिवे। सर्च कला परे आपण सामने रे से पीडीएफ ता पळे आसीबो एवं आपण फ्री ऑफ कॉस्ट रे से पीडीएफ को डाउनलोड करिवे। ओके ओडिया विद्या तरफ रु मो तरफ रु जेपी सांग तरफ रु एपी सांग तरफ रु तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट रे वीडियो प्रोवाइड करा जाउची एवं नोट्स भी प्रोवाइड करा जाउची। आपण को काम होला आपण केवल नोट्स एवं वीडियो को आपण को पढिबार अछि लर्न करिबार अछि एवं ओडिया विद्या को ऊपर को नेबार अछि। ओके जय ओडिया विद्या। तो बस एतिकी जदि आपण लाइक करना गोटे लाइक करंतु एवं वीडियो को गोटे बेस्ट फ्रेंड सहित शेयर करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करबा को भूलंतु नै। जय हिंद वंदे मातरम।